मामला थाना सरोजिनी नगर क्षेत्र के अंतर्गत पीड़ित किसान हरिप्रसाद गौतम की भूमि पर भूमाफियाओं के फर्जी तरीके से षड्यंत्र के तहत खरीदने के बहाने एग्रीमेंट के नाम पर फर्जी तरीके से पावर ऑफ अटर्नी करा ली और उसकी ज़मीन को बिना किसान की अनुमति के लगभग 18 बैमाना भी करा दिया गया। जब पीड़ित किसान को जानकारी हुई तब पीड़ित किसान के द्वारा लिखित रूप से पावर ऑफ अटर्नी भूमाफियाओं से नियुक्त करा ली, जिसकी सूचना पीड़ित किसान के द्वारा पश्चिमी एसपी केसरबाग पहुंचकर अपनी फरियादी एसपी साहब को लिखित रूप से दे दी गई, जिसके उपरांत एसपी साहब के द्वारा मामले को गंभीरता लेते हुए पीड़ित किसान की समस्या को सीओ चौक कोतवाली को सुपुर्द की गई, जिससे सीओ चौक कोतवाली के द्वारा पीड़ित किसान हरिप्रसाद के बयान भी दर्ज कराए गए और सीओ चौक के द्वारा मामला सरोजिनी नगर थाना में पहुंचा और जिसकी पैरवी कर रहे एसआई प्रदीप यादव के द्वारा पीड़ित किसान की समस्या सुनने के लिए थाना सरोजिनी नगर बुलाया गया। लेकिन थाना प्रभारी सरोजिनी नगर के समक्ष पीड़ित किसान के साथ पत्रकार भी मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन सरोजिनी नगर प्रभारी के द्वारा पत्रकारों को ऑफिस से बाहर जाने के लिए इंतजार करने को कहा, लेकिन पत्रकारों के साथ पीड़ित किसान थाना सरोजिनी नगर के परिसर में लगभग 6 घंटे का इंतजार करते रहे, लेकिन सरोजिनी नगर प्रभारी के द्वारा कोई संतोषजनक वार्ता करने का अवसर नहीं दिया गया। जब थाना प्रभारी से पत्रकारों द्वारा फ़ोन पर वार्ता की गई तो प्रभारी महोदय के द्वारा कहा गया कि फ़ोन रखिए, आपको जो करना है करिए, और फ़ोन काट दिया। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार कहा जा रहा है कि पुलिस को पत्रकारों के साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन सच्चाई यही है कि सरोजिनी नगर थाने में पीड़ित की सुनवाई नहीं होती। तहसीलदार लोगों के इशारे पर कार्य करने वाले सरोजिनी नगर थाना प्रभारी भूमाफियाओं से लेकर क्षेत्र में हो रहे अवैध कार्य करने वाले लोगों के ऊपर मेहरबान है। पीड़ित किसान अपनी फरियाद लेकर दर दर भटकने को मजबूर है, लेकिन पीड़ित किसान की एफआईआर थाना सरोजिनी नगर पुलिस के द्वारा नहीं लिखी गई, जबकि किसान को लगातार दबंगों द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। दादा अपना नाम बताइए। हरिप्रसाद। अच्छा, आपका जो मामला चल रहा है ज़मीन वाला, जैसा कि आपने बताया है कि 172 हमारी ज़मीन थी अमौसी क्षेत्र में और उस ज़मीन को मैंने बेचा था और जिसका पैसा नहीं मिला, तो उसके संबंध में आप क्या कहना चाह रहे हैं? अपनी पूरी बात बताओ विस्तार से। हम यूँ कहा चाहते कि पैसा हमारा हमका दे दो, तो पैसा देते नहीं, मारने की धमकी देते। अच्छा। उस दिन हम सड़क पर बैठे रहे, हाँ तो उनके 5 आदमी गाड़ी से उतरे। हाँ। बोले हरिप्रसाद का घर कौन सा? अच्छा। तो हम कहा भैया बताओ कहा बात। नाम हमारे हरिप्रसाद। बोले साले तुम राम नरेश के बारे में मीडिया वाले को बुलाया? हाँ। इतनी बड़ी तुम्हारी शक्ति हो गई? अच्छा। तो हमने कहा भैया हमको पैसा नहीं मिल रहा। हाँ हाँ। तो हमारे गांव वाले थोड़ा जमा हो गए। अच्छा। तो करके वो लोग गाड़ी में बैठ के हाँ। भाग गए। तो कौन लोग थे इनका, कुछ आप जानते हैं, पहचानते हैं? उनको हम पहचानता नहीं, मैं मात्र नरेश को जानता हूँ। अच्छा अच्छा। नरेश ने भेजा उनको। अच्छा अच्छा। राम नरेश जी जो पार्षद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के। जी जी, उन्होंने उनको भेजा। हाँ। और वो बोले कि उसको कैसा भी करके हाँ। उससे साइन करवा लो। हाँ। कि हमने पैसा पूरा दे दिया। अच्छा अच्छा। तो आपसे वो जबरन करवाना चाह रहे हैं? जबरदस्ती करना चाह रहे थे। हाँ। करके 10-20 लोग यहाँ गांव के इकट्ठा हो गए। तो वो लोग गाड़ी में बैठ के तुरंत भाग गए। अच्छा अच्छा। तो आपको क्या लग रहा है कि उनसे आपको ज़्यादा डर है? आप डर वालों जब मेरे गांव में आके हमको यहाँ मारने का प्रयास कर रहे हैं, जी जी, तो हमको कहीं पाएंगे तो खत्म कर देंगे। तो करके मैं इधर उधर दौड़ धूप कर रहा हूँ कि ताकि उनसे मेरा बचाव हो, और पैसा मुझे चाहिए। अच्छा अच्छा। पैसा उन्होंने दिया नहीं। अच्छा अच्छा। 40 लाख बीघा की मेरी जमीन खरीदा जी। और उन्होंने ऐसी मौजूदा हालत में मेरी तबीयत खराब थी कि मेरे पास जाए तो कभी बोले वो एग्रीमेंट में नाम तुम्हारा गलत है, तो इधर साइन कर दो। तो बस वो मेरे साइन करवा लेते थे, पैसे का नाम नहीं। अच्छा। और जब पैसे के लिए जाओ तो वेद जो बीच में आ गए। वेद कौन है ये? वेद वहीं के रहने वाले, यादव वहीं अमौसी के, अमूसी के रहने वाले। तो राम नरेश का और वेद से क्या संपर्क है? क्या है, साथ में काम करते हैं? अब ये तो नहीं मालूम, दलाल चोर का कोई ठिकाना होता है। अच्छा अच्छा। कि उनकी कितनी गैंग है। वेद से मुलाकात आपकी कैसे हुई थी? राम नरेश के माध्यम से हुई थी कि आप डायरेक्ट वेद आपसे मिले थे? हमारे पास पहले वेद आए। अच्छा, वेद आए थे। वेद आए, उन्होंने बात किया कि चलो राम नरेश से मैं तुमको बात करा देता हूँ। तो
समय मेरा खराब था उतने समय। हाँ हाँ। मैं परदेश करता था और एक्सीडेंट में हम्म। वहाँ जा नहीं पाया, अच्छा। यही रहा। ठीक है। हम्म तो उनसे बात हुई, हम्म तो बात होने के बाद में उन्होंने कहा हम्म। कि तुम्हारी जमीन 40 लाख का बीघा हमको दे दो। अच्छा अच्छा। तो हमने कहा ठीक है, हमारा समय खराब है, हम्म आप ले लो। हम्म। तो हमको मात्र 12,000 12 12 लाख। लाख हाँ। और 40,000 रुपया इन्होंने अच्छा अच्छा। कुल टोटल दिया 4 बार में। 4 बार में दिया? 4 बार में दिया। वो भी 4 बार में कितने सालों में दिया ये करीब 3 साल में। 3 साल में दिया? 3 साल लगा दिए। 3 साल में इन्होंने 12,40,000 आपको जी पेमेंट जी किया? जी हाँ। उसके बाद जो बैलेंस बचा था उसमें क्या बोले? जब मैं वहाँ मांगने गया तो मुझे वेद जो है मारने के लिए दौड़े। अच्छा। तो हमारे साथ एक लड़का था जी। उसने हाथ पैर जोड़ करके वहाँ हमको बचवा दिया। अच्छा अच्छा। उस समय के बाद फिर आप कब गए वहाँ लखनऊ गए फिर दोबारा उनके नहीं पास? नहीं, फिर अब सर जब मुझे मारने को दौड़ रहे तो फिर कैसे मैं जा सकता हूँ उनके नहीं नहीं, पास? बिल्कुल सही है सही है। नहीं गया करके सोचता रहा हम्म कि अब करूँ तो क्या करूँ। हम्म। घर के मैं उनके पास नहीं गया, चुपचाप घर में आके बैठ गया। अच्छा अच्छा। अब आपको क्या लग रहा है, आप मतलब जो राम नरेश के पास बैलेंस बाकी है हाँ। उसके लिए आप क्या करना चाह रहे हैं? आप कहीं शासकीय व्यवस्था में सहयोग लेना चाहेंगे या लिखित में किसी अधिकारी से मिलना चाहते हैं, या मुकदमा लिखवाया है आपने कहीं किसी पुलिस वालों को अपनी सूचना दी है कि क्या हमारे साथ इसी तरीके से उत्पीड़न होगा, मेरा पैसा नहीं दे रहे हैं, कहीं लिखित शिकायत की है आप? जी नहीं। नहीं दी है? नहीं नहीं, मेरे पास कुछ था ही नहीं। अच्छा अच्छा। दौड़ धूप के लिए पैसा चाहिए, हम्म। वो कमाने वाला कोई घर में है ही नहीं। अच्छा अच्छा। तो अब आप जो है घर ही में ही रहते हैं कि कहीं? घर में ही रहता घर में ही रहते हो? हूँ। हाँ। चलिए ठीक है, हम देखते हैं, आपकी बातों को आगे पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और आप एक काम करिए, एक लिखित एप्लीकेशन दे करके थाना संबंधित जो आपका सोहा है हाँ उसमें आप एक एप्लीकेशन ज़रूर दिलवाइए ठीक इन लोगों के खिलाफ। ठीक उसके बाद में देखिए पुलिस क्या कार्रवाई करती है, और जो भी होगा आपके साथ न्याय होगा, उसमें आप परेशान ना हो। ठीक ठीक ठीक।